हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल 2K क्लासेस में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं VVI क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सेमेस्टर 1 का एग्जाम 15 मई को है। ठीक है, 15 मई और कितना 16 मई को जो एग्जाम है, वो जो एग्जाम में पूछे जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो आज हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं आप लोगों को। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। तो ये है जो किससे है, फंडामेंटल एंड इंफॉर्मेशन से है क्वेश्चन। ठीक है ना, जो कि 15 मई और 16 मई को एग्जाम होंगे उसके लिए। ठीक है, SEC 1 है ना। चलिए क्वेश्चन जानते हैं क्या बोल रहा है हमारा। तो क्या है क्वेश्चन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिक प्रौद्योगिक मतलब देखिए यहाँ लिखा हुआ है ICT। ठीक है, सूचना और संचार प्रौद्योगिक क्या है। ठीक है, ये पूछ रहा है, इसे परिभाषित करें। ठीक है, क्या बोल रहा है, इसे परिभाषित भी करें। ठीक है, तो हम इसको इंग्लिश में जान लेते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ICT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, डिफाइंड इट, है ना। तो चलिए हम बढ़ते हैं आंसर की ओर, है ना। तो आंसर सबसे पहले क्या बोल रहा है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिक का अर्थ बताए। ठीक है, अर्थ है यहाँ, है ना। तो अर्थ क्या है, सूचना एवं संचार तकनीकी। ठीक है, तकनीकी में प्रयुक्त दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जो सूचना एवं संचार है, इस तकनीक में क्या है, प्रयुक्त दो शब्दों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, किसका किसका, सूचना तथा संचार, जिसमें सूचना का अर्थ उन आंकड़ों से होता है। सूचना का जो अर्थ होता है उन आंकड़ों से होता है जो किसी व्यक्ति, ठीक है, किसी व्यक्ति वस्तु से संबंधित होता है। ठीक है ना। तथा संचार एक क्या है, पारस्परिक क्रिया होती है, जिसमें आदान प्रदान की क्या होती है, क्रिया होती है ना। चलिए इसको हम आगे समझते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, अगला पॉइंट हमारा है, अतः सूचना एवं संचार तकनीकी एक ऐसा माध्यम है। ठीक है, क्या बोल रहा है, सूचना एवं संचार तकनीकी एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है ना, जो सूचना एवं संचार ऐसा तकनीक है, मतलब ऐसा प्रौद्योगिक है, ठीक है, जिसके माध्यम से सहाय जिसके माध्यम से जिस ठीक है क्या क्या किया जाता है, उसी उसकी सहायता सूचनाओं का आदान प्रदान, सूचनाओं का क्या होता है, आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, अर्थात सूचनाओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, अर्थात बोला जाए तो सिंपल वर्ड में, सूचनाओं की एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं हम, सूचना एवं संचार तकनीक। ठीक है ना। चलिए अगला क्या बोल रहा है हमारा, पॉइंट जानेंगे हम इसका। ठीक है ना, नए शोध, ठीक है, नए शोध में नए ज्ञान का निर्माण किया जा रहा है। जो ये नया मॉडर्न एरा है, इसमें क्या किया जा रहा है, नए ज्ञान का क्या किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है ना। तकनीकी उपकरणों, ठीक है, तब तकनीकी उपकरणों के माध्यम से उस उस ज्ञान को संरक्षित रखने तथा उसका आदान प्रदान करने की प्रक्रिया ही सूचना एवं संचार तकनीकी कहलाती है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि आज के नए जमाने में नए नए ज्ञान की निर्माण किया जा रहा है। ठीक है ना, ठीक, तकनीक उपकरणों, ठीक है, तकनीक उपकरणों के माध्यम से ज्ञान को संरक्षित, ठीक है, संरक्षित रखने तथा, मतलब कि किसके माध्यम से, तकनीकी के माध्यम से। ठीक है ना, तकनीकी उपकरणों के माध्यम से, मान लीजिए कंप्यूटर के माध्यम से, ठीक है, क्या किया जा रहा है, ज्ञान को संरक्षित रखने तथा उसका आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, सूचना एवं संचार तकनीकी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये सूचना, ये उसका आदान प्रदान कैसे होता है, तो उसका आदान प्रदान टीवी से हो गया, इंटरनेट से हो गया, मोबाइल से हो गया। ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट क्या हमारा, देखिए यहाँ पे बताया गया है, इस कार्य के लिए बहुत से तकनीक उपकरणों का सहयोग किया जाता है। ठीक है, इस कार्य को, इस कार्य के लिए बहुत सारे तकनीक, ठीक है, बहुत सारे तकनीक उपकरण, ठीक है ना, का सहयोग किया जाता है। जैसे CD हो गया, ठीक है, DVD हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया, फोटो स्टेट मशीन हो गया,
टेलीफोन, टीवी, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, ईमेल, ई बुक, इंटरनेट, वेब आदि। ठीक है ना। क्या बोल रहा है, इसके कार्य करने के लिए बहुत सारे तकनीक उपकरण का सहयोग होता है, जैसे सीडी। ठीक है ना। सीडी में भी हम क्या कर सकते हैं, इसको सेव करके रख सकते हैं या कहीं भेज सकते हैं, दिखा सकते हैं किसी को। डीवीडी में भी, हार्ड ड्राइव में भी, फोटो स्टेट मशीन में भी, टेलीफोन के द्वारा किसी को बताना, टीवी में देखना, कंप्यूटर में भी देख सकते हैं, प्रोजेक्टर में भी देख सकते हैं, ईमेल में सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, और बाद में किसी को दिखा सकते हैं। ई बुक में भी हम रख सकते हैं इसको। इंटरनेट के माध्यम से भी हम किसी को बता सकते हैं, भेज सकते हैं। वेब वेब में भी बहुत सारे होते हैं आदि। ठीक है ना। चलिए अगला क्या है पॉइंट हमारा, सूचना एवं संचार तकनीक की परिभाषा। क्या जानेंगे हम, सूचना एवं संचार की परिभाषा जानेंगे। ठीक है ना। चलिए तो क्या है, एस के दुबे के अनुसार जानेंगे। किसके अनुसार जानेंगे हम, एस के दुबे के अनुसार। सूचना एवं संचार तकनीकी का आशा संचार साधनों की व्यवस्था के कुशलात्मक संचालन, ठीक है, संचालन से है ना। क्या है, सूचना एवं संचार तकनीकी का जो आशा है वो संचार साधनों, ठीक है, संचार साधनों की व्यवस्था के कुशलात्मक संचालन से है ना, जो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में क्या करती है, सहायता करती है ना। यही कह रहा है। आगे क्या बोल रहे हैं, एक और है आर के शर्मा के अनुसार। ठीक है, आर के शर्मा के अनुसार क्या है, सूचना एवं संचार तकनीकी का आशय है जो मानव के कल्याण तथा आवश्यकताएं पूर्ति हेतु सूचनाओं का आदान प्रदान कहते हैं। ठीक है ना। जो बोल रहा है आर के शर्मा के अनुसार से अगर देखा जाए तो सूचना एवं संचार तकनीक क्या है, आशा है जो मानव के कल्याण तथा आवश्यकता पूर्ति हेतु क्या करता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। ठीक है ना। चलिए आगे क्या बोल रहा है हमारा पॉइंट जानेंगे हम। पहले के समय में, ठीक है, पहले के समय में मौखिक विधि द्वारा ही केवल सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता था। ठीक है, व्यक्ति द्वारा अपने मस्तिष्क में सुरक्षित किया जाता था। ठीक है, तो देखिए पहले के जमाना में देखा जाए तो इस तरह के तकनीक नहीं हुआ करते थे, प्रौद्योगिक नहीं हुआ करते थे। ठीक है, इंटरनेट का जमाना नहीं था, टीवी का जमाना नहीं था, मोबाइल का जमाना नहीं था। इसी कारण से पहले के जो लोग थे वो क्या करते थे, मौखिक विधि के द्वारा ही केवल सूचनाओं को क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह क्या करते थे, स्थान तक पहुंचाते थे। ठीक है ना। जैसे कि हम तुमको एग्जाम्पल बताए थे भी कि हम तुमको अगर बताते हैं कि भारत की राजधानी क्या है तो दिल्ली है, तो ये दिल्ली जो है वो आप दूसरे व्यक्ति को बताए और दूसरा व्यक्ति उस याद रखा और वो तीसरे व्यक्ति को बताया, वही यहाँ पे समझाया गया है। क्या बोला गया है, पहले समय में मौखिक विधि के द्वारा ही केवल सूचनाओं को क्या किया जाता था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता था तथा व्यक्ति द्वारा अपने मस्तिष्क में क्या, अपने दिमाग में उसको क्या किया जाता था, सेव कर लिया जाता था, सुरक्षित किया जाता था और दूसरे व्यक्ति को बताया जाता था। इसी तरह से क्या होता था वहां पे कि एक जगह से दूसरे जगह सूचनाओं को आदान प्रदान किया जाता था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है, उसके बाद लेखन प्रणाली का प्रयोग सूचनाओं को प्रसारित, ठीक है, प्रसारित करने तथा उसका भंडार करने में किया जाने लगा। मतलब वो जब मौखिक से, मतलब जो मुंह से ही बोल के आदान प्रदान करते थे क्या, किसका, सूचनाओं को, ठीक है, वो अब क्या करने लगे, लेखन प्रणाली में प्रयोग प्रयोग सूचनाओं को क्या करने लगे, प्रसारित करने तथा उसका भंडार करने लगे। ठीक है, उनको लिख के रखने लगे, सेव करके रखने लगे। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में इन सभी कार्य को आईसीटी की मदद से बड़ी आसानी से किया जाता है। ठीक है, लेकिन आज इन दिस मॉडर्न एरा, इस समय में देखा जाए तो क्या किया जाता है, आईसीटी मतलब कि इंफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के मदद से अभी बहुत ही आसानी से इसको क्या किया जाता है, सेव किया जाता है और एक जगह से दूसरे जगह क्या किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है सूचनाओं और संचारों को। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हमारा क्या है, इस प्रकार हम कह सकते हैं, किस प्रकार कह सकते हैं कि सूचना एवं संचार तकनीक के माध्यम से हम सूचनाओं को तकनीकी उपकरणों के माध्यम से सुरक्षित, ठीक है, संरक्षित रखते हैं। ठीक है, क्या रखते हैं, संरक्षित रखते हैं तथा
उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कहते हैं, पहुंचाते हैं। बोल रहा है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सूचना एवं संचार तकनीक के माध्यम से हम क्या करते हैं, सूचनाओं को क्या करते हैं, तकनीकी उपकरणों के माध्यम से क्या कहते हैं, संरक्षित रखते हैं। ठीक है ना, तकनीकी उपकरणों के जैसे कि मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सब में हम क्या करते हैं, उसको अपलोड कर देते हैं, भेज देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारा सुरक्षित हो जाता है भविष्य के लिए। ठीक है, कोई भी चीज, और उसी से क्या होता है कि इंटरनेट पे चला जाता है, एक दूसरे से शेयर होता है, तो उससे ही क्या होता है, यहाँ पे उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट जो हमारा है, वर्तमान समय में आईसीटी का प्रयोग, जो आईसीटी का प्रयोग किसमें होता है, पुलिस, ठीक है, सुरक्षण, ठीक है, पुलिस सुरक्षा, ठीक है, सेना, बैंकिंग, प्रबंधन, चिकित्सक, ठीक है, कानूनी सेवाओं आदि क्षेत्रों में किया जा रहा है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में भी इस तकनीक का बहुत ही महत्व है। ठीक है, जैसे पुलिस में भी ये किया जा रहा है, इसका क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। ठीक है, सुरक्षा, पुलिस सुरक्षा में, ठीक है, सेना में भी किया जा रहा है, बैंक में तो जाते हैं तो आप देख ही सकते हैं कि तकनीक उपकरण जैसे हो गया, मॉनिटर हो गया, ठीक है, उसमें सब ये होता है। ठीक है, कैमरा हो गया, प्रबंधक में भी हो गया, चिकित्सक, मतलब देखिए कोई भी हॉस्पिटल में भी जाइए या क्लिनिक में जाइए, वहां पे भी देखिए कंप्यूटर से ही कुछ होता है। कानूनी सेवा आदि क्षेत्रों में किया जा रहा है। ठीक है ना। शिक्षा के क्षेत्रों में भी देखिए तकनीक का बहुत ही उपयोग हो रहा है। हम देखिए अगर नाम एडमिशन भी करवाने जाते हैं किसी स्कूल में, तो देखिए वहां पे बहुत सारे दस्तावेज ऐसे होते हैं कि कंप्यूटर से ही आपको क्या करना पड़ता है, काम करवाना पड़ता है ऑनलाइन। वहां पे क्या करना पड़ता है, आपको पहले फॉर्म फिलअप करवाना पड़ता है, ऐसे वैसे कुछ होता है। ठीक है, तो आज शिक्षा के क्षेत्र में भी तकनीक का बहुत ही महत्व है ना। चलिए अगला, सूचना एवं संचार की विशेषताएं हम जानेंगे। क्या जानेंगे, विशेषताएं उसके, है ना। चलिए क्या क्या विशेषताएं हैं, तो सूचना एवं संचार तकनीकी का निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ठीक है, तो जानते हैं हम निम्नलिखित विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है क्या, इसकी इसकी प्राकृतिक वैज्ञानिक है। ठीक है, जो इसकी प्राकृतिक है, नए नए क्या करते हैं, वैज्ञानिक इसको नए नया चीज का आविष्कार करते हैं। ठीक है ना। दूसरा है, यह तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करती है। ठीक है, यह किसकी उपयोग करती है, तकनीक उपकरणों का प्रयोग करती है। ठीक है ना। चलिए तीसरा नंबर है, यह सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तथा तक पहुंचाने में क्या करती है, सक्षम है। ठीक है ना, जो सूचना एवं संचार है वो क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करना, सूचनाओं को पहुंचाने में क्या है, सक्षम है, या मतलब ये है। ठीक है ना। चलिए अगला है चौथा नंबर, यह सूचनाओं को संरक्षण में सक्षम है। ठीक है, संरक्षण में सक्षम है, जो सूचनाओं को क्या करती है, ये अच्छे तरीका से रखती है। ठीक है, और इसको क्या करना, एक जगह से दूसरे जगह आदान प्रदान करने में क्या है, सक्षम है ना। चलिए पांचवा है, इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। जो इसका क्षेत्र है वो अत्यंत व्यापक है, ये काफी बड़ा है। ठीक है ना। यह यह समय की बचत करती है। ठीक है, यह क्या करती है, समय की बचत करती है। ठीक है ना। चलिए सातवां नंबर है, इसमें चार विशिष्ट कौशल होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, चार विशिष्ट कौशल होते हैं। ठीक है ना, कौन कौन से, पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। ठीक है ना। चलिए अगला क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का महत्व। क्या हम जानेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का महत्व। ठीक है ना, तो क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का निम्नलिखित महत्व है। ठीक है, तो क्या क्या है, शैक्षिक ज्ञान का प्रयास करना। ठीक है, शैक्षिक ज्ञान का प्रयास करना, शैक्षिक ज्ञान का भंडारण करना। ठीक है ना, विभिन्न सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ठीक है, ये भी है। चलिए अगला क्या है, विद्यार्थियों के लिए उपयोगी। ठीक है, ये विद्यार्थियों के लिए भी क्या है, बहुत ही उपयोगी है। इंटरनेट हो गया, मोबाइल हो गया, इससे बहुत सारे चीज विद्यार्थियों के लिए मतलब भी क्या है, उपयोगी है। शिक्षाओं के लिए भी उपयोगी है, शिक्षकों के लिए भी क्या है, उपयोगी है। छठा है, शिक्षा को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने में भी उपयोगी है। बहुत सारे ऐसे तकनीक हो चुके हैं कि शिक्षा को दूर दराज के क्षेत्रों तक भी पहुंचाने में उपयोगी होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि अभी हम आपको समझा रहे हैं, हम आपको वीडियो बना के और आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, तो ये एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, आपको सूचना एवं संचार ही दे रहे हैं ये क्वेश्चन के बारे में। ठीक है ना। सातवां नंबर क्वेश्चन, परीक्षा लेने का
सहायक, ठीक है। परीक्षा लेने में भी क्या होता है, बहुत ही सहायक होता है। जैसे बड़े-बड़े एग्जाम होते हैं, उसमें क्या करते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से ही एग्जाम लिए जाते हैं, ठीक है। परिणाम घोषणा करने में भी सहायक, परिणाम घोषणा करने में भी इंटरनेट बहुत ही माहिर है। कोई भी रिजल्ट देख सकते हैं आप, हम अपने इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, ठीक है। तो और आई होप आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीका से समझने को मिला होगा, ठीक है। बहुत ही आसानी शब्दों में मैंने इस क्वेश्चन को समझाया है, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पर सेट कर दीजिए, ठीक है। और इसी तरह से और भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।